नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना है, इससे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे और जो भी हम हमारे घर की ज़रूरत की सामान होती है हम कहीं न कहीं तो लाते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भारत में 1995 में शुरुआत हुई थी और आज लगभग पूरे 27 साल से ज़्यादा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में आने से। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे लोगों का समूह कार्य करता है। एक ऐसा संगठन बनता है, एक ऐसा समूह बनता है कि जहाँ पे यहीं से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा ग्रोथ करता है। जो कि कंपनी 1995 में शुरुआत हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की और आज लगातार इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी ग्रोथ को देखते हुए भारत सरकार ने 16 सितंबर 2016 को इस पे गाइडलाइन लेके आए और नवंबर 2021 में इस पे कानून भी बन चुका है डायरेक्ट सेलिंग पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या क्यों करना क्या है और ट्रेडिशनल मार्केट क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी अपने उत्पाद को ग्राहक के पास पहुंचाने में पहुंचाती तो है, लेकिन ग्राहक के पास पहुंचने से पहले बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, जो कि C&F एजेंट होता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है और बहुत बड़ा काम करती है जो हम ग्राहक को उस सामान की, उस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए एडवर्टीजमेंट कराती है, जो कि एक ग्राहक के जेब से ही या तो एडवर्टीजमेंट भी हो या बीच में बिचौलिए जितने भी बैठे होते हैं उनका बेनिफिट्स की बात हो, तो वो सब ग्राहक के जेब से ही जाता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में सीधा उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है कि वहां पे हम कस्टमर नहीं होते हैं, वहां पे कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, कस्टमर ही प्रमोटर बन जाता है, प्रोडक्ट के प्रमोटर बन जाता है, कस्टमर ही होलसेलर बन जाता है, कस्टमर ही रिटेलर बन जाता है, कस्टमर ही एजेंट बन जाता है, सब कुछ कस्टमर ही होता है। तो कंपनी जो भी होती है वो सारा बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटर को ही देती है कि आप अगर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके द्वारा या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक कस्टमर का समूह बनता है, एक दूसरे से सब लोग जुड़ करके एक चैन सिस्टम, एक ऐसा चैन बनता है, एक ऐसा नेटवर्क बनता है कि एक दूसरे से लोग जुड़ करके पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि समय का सदुपयोग। हमेशा जिंदगी में चाहे वो औरत हो, पुरुष हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बुजुर्ग अवस्था में हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सबको चाहिए पैसा और हर कोई पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करता रहता है। अब उस काम के अलावा भी कोई अपना अलग बेनिफिट्स लेना चाहता है, अलग इनकम, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट उनके लिए है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे आप अपने समय को का सदुपयोग कर सकते हैं। हर आदमी के पास 24 घंटे में 4 से 6 घंटे कहीं ना कहीं अपना समय देता है, वह या तो वो खेल कूद में देता है, या तो फिर अपना कहीं ना कहीं मूवी में देता है, या तो फिर मोबाइल पर टाइम पास करने में देता है, कहीं ना कहीं देता है। तो उस समय का यहाँ पे सदुपयोग करके हम एक ऐसा नेटवर्क बनाए, एक ऐसा टीम बनाए जहां से हमें उनसे पैसा आना शुरू हो जाता है और अपना एक समय का भी सदुपयोग कर लिया, अपनी जिंदगी में हमने अपना एक एक्स्ट्रा इनकम भी शुरुआत कर लिया। तो समय का सदुपयोग हम यहाँ पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है। जैसे भी हम
लोगों के पास जाते हैं, जैसे हम लोगों के पास जाते हैं, जैसे जितना हम बात करते हैं, एक सकारात्मकता फैलती जाती है कि अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो जरूर आपका माइंड पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और वही सकारात्मकता आप अन्य व्यक्ति को देते हैं, आप अन्य लोगों को सिखाते हैं, आप अन्य लोगों को बताते हैं, और आपके साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं आप ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते जाते हैं, और लोगों में भी वही सकारात्मकता आप देते जाते हैं। तो पहला हो गया, समय का हमें सदुपयोग करना सीख जाते हैं, और दूसरा सकारात्मक भी हमें आ जाती है, और अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलता है यहाँ पे। कि जैसे हर बंदा, हर आदमी, मैं पहले ही बोला था, कहीं ना कहीं जॉब करता हुआ होता है, या फिर कोई ना कोई बिजनेस करता हुआ होता है, चाहे कुछ भी कर रहा होता है, यहाँ पे एक आपको अलग एक्स्ट्रा इनकम करने को मिल जाता है, जो कि अगर किसी का आय 10,000 है, किसी के 15,000 है, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख तक भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक अतिरिक्त आमदनी कमाने का मौका मिलता है, और धीरे 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 आमदनी तो छोटी सी शुरुआत होती है, बट वही एक दिन बहुत बड़ा आमदनी बन जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चौथी बात है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जब हम फील्ड में जाते हैं, कि लोगों से बातचीत करते हैं, और अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, अपने आप का प्रमोशन करते हैं। जब भी हम जाते हैं तो लोगों से अच्छी बात विचार करते हैं, तो एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। हमें जैसे भी कुछ भी कार्य करते हैं, तो कोई भी नया काम करने से पहले हर लोगों का डर रहता है कि नहीं, मुझसे होगा या नहीं होगा, तो वहां पे लोगों का आत्मविश्वास नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ पे भी हर फील्ड में वही है, हर फील्ड में ही वही है कि अगर कोई भी काम को आप लगातार करते रहते हैं, लगातार लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रखते हैं, तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है आपका। बातचीत करने की कला आती है। जैसे 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 आप बस शुरुआत एक करते हैं, लोग बोलते हैं ना कि लोगों से बातचीत करने में कोई घबराता है, 10 लोगों से एक साथ बातचीत करने में घबराते हैं। अरे यही काम करते हैं हम लोग, एक लोग से को प्लान दिखाना शुरू करते हैं, एक लोग को अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, 2 लोगों को फिर प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं, वहां पे धीरे 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 लोगों की संख्या बढ़ने लग जाती है। एक बात करने की आपकी कला हो जाती है। एक ही काम को आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें एक आपको अच्छी कला आ जाती है। कुछ भी काम हो, आप बाइक चलाना भी सीखते हैं, तो पहले दिन बड़ा डर लगता है, पहले दिन गिरते हैं, आपका गियर ठीक से नहीं लगता, कभी एक्सीलेटर ज्यादा ले लेते हैं, कभी ब्रेक तेजी से ले लेते हैं, और जब वो आप उसी काम को लगातार करने लग जाते हैं, तो उसी बाइक को चलाने में, उसी कार को चलाने में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हर काम को, किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं, तो यहाँ पे बातचीत करने का एक कला आपके अंदर आ जाता है, और वो कला आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। पार्ट टाइम, 5वां क्या है? पार्ट टाइम, समय का सदुपयोग, जिसमें इसी में एक शामिल है पार्ट टाइम। कि आप, बहुत सारे लोग अपने इनकम के साथ एक पार्ट टाइम ढूंढते हैं, तो वो पार्ट टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कभी नहीं कहती कि आप जो काम कर रहे हैं उसको परमानेंट छोड़ दें, आप जो बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट रहिए, आप गृहिणी हैं, आप गृहिणी रहिए, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब करते रहिए। उसके साथ हर लोग ढूंढते हैं कि मेरा एक पार्ट टाइम इनकम हो। अगर उस पार्ट टाइम इनकम को अगर ढूंढना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फायदे हैं। आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाता है। अब पैसिव इनकम क्या है? और एक 2 टाइप के इनकम होते हैं। देखिए, एक पैसिव इनकम होता है और एक दूसरा एक्टिव इनकम होता है। तो एक्टिव इनकम क्या है? कि एक्टिव इनकम वही होता है कि जब तक आप कुछ काम कर रहे हैं तब तक वो इनकम आएगा। आप जिस दिन काम करना बंद कर देंगे वो इनकम बंद हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्टिव इनकम। जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, जब तक आप जॉब कर रहे हैं तब तक वो इनकम आपको मिलेगा। आप जिस दिन आपकी जॉब चली जाएगी उस दिन आपका इनकम आना बंद हो जाएगा। आप कोई दुकान खोल के बैठे हैं, जब तक आप दुकान खोलेंगे तब तक आपको इनकम आता रहेगा। जिस दिन दुकान बंद कर देंगे उस दिन का इनकम आपके पास नहीं आएगा, वो होता है एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है?
बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बहुत बड़े बड़े आज लोग हैं जिनको आप लोग जानते हैं, उनके पास पैसिव इनकम आ रहा है। वो इनकम कैसे आता है? वो एक ऐसा नेटवर्क बना देते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं कि उनके लिए वो काम करते हैं और उसका फायदा वो लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पैसिव इनकम बनाने का मौका मिलता है, जिससे कि आप बहुत बड़ा नेटवर्क एक बना देते हैं। आप इनडायरेक्टली आपके लिए वो इनकम होता है, आप काम करें या ना करें वो आपके पास इनकम आता रहता है। यहाँ पे पैसिव इनकम बनाने का मौका मिलता है। समय की आजादी मिलती है, समय की आजादी। अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा टीम का निर्माण कर देते हैं, बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि अभी मेरी टीम बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं, जितनी भी है वो मेरे लिए, जैसे कि मेरे पास 24 घंटे, मेरे हर रोज मेरे को 24 घंटे ही मिलते हैं, और ऐसे ही हर लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं, और उस 24 घंटे को हम बढ़ाए कैसे? बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन एक तरीका है कि अगर आपने नेटवर्क बना लिया, आपने 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया, और वो 100 लोग अपने लिए 2-2 घंटा भी काम करते हैं, 2-2 घंटा, मात्र 2-2 घंटा काम करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके लिए भी काम कर रहे हैं। डायरेक्ट अपने लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट आपके लिए भी काम कर रहे हैं। तो 100 गुना के 200 घंटे, आप अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी काम नहीं करते हैं तो भी आपके लिए काम होता है। अगर यही आपकी टीम बढ़ के 10,000 लोगों की हो जाती है और वो 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो आपके लिए 20,000 घंटे काम होते हैं पर डे, पर डे। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आप काम करें या ना करें, काम करें या ना करें, आपकी टीम इनडायरेक्टली आपके लिए काम करती है, और आपकी इनकम दिन पे दिन हर रोज बढ़ती जाती है। वो इनकम कम नहीं होता। आप समय के लिए आजाद हो जाते हैं। आपके पास समय ही समय होता है कि आप काम करें या ना करें। आप कहीं घूमने गए हुए तो भी आपका पैसा बन रहा है, आप सो रहे हो तो भी पैसा बन रहा है। ये होता है, यहाँ पे आपको समय की आजादी मिल जाती है। और तो ऐसे इनकम को हर लोग जरूर लेना चाहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, काम की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि वो समय का सदुपयोग करना सीखा और उस समय का फायदा उठाया। और अब एक समय रहते हुए उन्होंने एक ऐसा टीम निर्माण कर दिया, एक ऐसे टीम का निर्माण कर दिया, तो उनको समय की आजादी मिल गई। अच्छे लोगों से मित्रता होती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? अच्छे लोगों से मित्रता हो जाती है आपकी। इस बिजनेस में जैसे हम फील्ड में निकलते हैं, हर रोज नए नए लोगों से मिलते हैं। नए नए लोगों से जब भी मिलते हैं, नए नए लोगों से हमारी जान पहचान बनती जाती है। हम नए नए लोग हमारी टीम में आते जाते हैं, और अच्छे हमारे नए नए लोगों से मित्रता हमारी होती जाती है। और इस बिजनेस में ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप जहां पे हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते करते आप पूरे अपने स्टेट में मित्रता बढ़ा लेंगे। आपकी टीम पूरे भारतवर्ष में हो जाएगी। जहां भी स्टेशन है, जो भी सिटी है, हर एक सिटी में आपकी टीम होगी, आपकी मित्रता होगी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों। तो हमें जरूर समझना चाहिए, आपको जरूर समझना चाहिए। और जो भी आज समझ चुका है इस नेटवर्क मार्केटिंग को, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, आज वो लगातार ऊंचाइयों को लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ करता हुआ चला जा रहा है। और हर लोग जो भी है, देखिए कोई भी काम होता है, सबसे पहले उसको हमें नजदीक से देखना होता है। बिना नजदीक से देखे, बहुत सारे लोगों की सोच गलत होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत गंदी चीज है, उल्लू बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने किया भी, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं गए, बस ज्वाइन किया और 2-4 दिन, 10 दिन किए, 1 महीने किए, 2 महीने किए, उन्होंने छोड़ दिया। और उन्होंने भी नहीं सीखा। और उनके बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे उनके रिलेटिव हैं, उनको भी मतलब उन लोगों ने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। सीखने को अगर उन्होंने कोशिश भी करी, 3 लोगों ने मना कर दिया। लेकिन मैं अपील करता हूं कि हर एक बंदे को नजदीक से देखना चाहिए, जानना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। जैसे कि आर्मी क्या है, एक आर्मी वाला ही जान सकता है। जैसे कि मैं खुद आर्मी में था, और आर्मी को मैं तब जाके जाना
इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसमें इसके ड्रेस कैसे पहनते हैं, हमें हथियार कैसे चलाना पड़ता है, हमें लड़ाई कैसे लड़नी होती है। जब मैं आर्मी में गया ना, तब मुझे पता लगा कि नहीं आर्मी क्या चीज है। इसी वजह से जब मैं आरसीएम को करना शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि नहीं आरसीएम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। वो करने के बाद पता लगता है। तो दोस्तों जरूर आप इसको देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं देखेंगे, दूसरों की बातें सुन सुन करके आप इसको गलत बोलते रहेंगे। ओके दोस्तों।